सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो नए स्टूडेंट उनको बताना चाहता हूँ। इस चैनल पे मैं स्पेशली आप लोगों को नीट के लिए जो बायोलॉजी के होते हैं चैप्टर्स, उसके सारे ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, और ये ट्रिक्स आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से चैप्टर का पढ़ना है, कौन से चैप्टर का नहीं पढ़ना है। तो मैं एज अ टॉपिक वाइज भी बनाता हूँ, चैप्टर वाइज बनाता हूँ। तो ये आपको खुद सेलेक्टिव होना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, और ये चैनल पे स्पेशली मैं यही बनाता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ खुद देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर में ट्रिक्स, ऑल पॉसिबल ट्रिक, देखो जबरदस्ती भी ट्रिक नहीं बनाता हूँ। मुझे जितना लगता है कि हाँ ये सब पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करूँ ट्रिक से, ताकि आपको हेल्प हो सके, तो वो मैं करता हूँ। तो पहला चैप्टर है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ ट्रिक्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ट्रिक्स। तो आप सीरियसली देखना। अगर किसी को इसमें इसका पीडीएफ चाहिए पूरे क्लास 11 क्लास 12 के बायोलॉजी के, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ट्रिक्स जो है आपका यहाँ पे बन के आ रहा है। सबसे पहला एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस। तो देखो यहाँ स्ट्रिक इसके कुछ एग्जांपल्स क्लास 12 में दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल आपको क्लास 11 मॉर्फोलॉजी। तो मैं आपको कंपाइल करके दे रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि, और ये है कि ये स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था तो कुछ कमेंट करते हैं स्टूडेंट की ओल्ड एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप चेंज कर लेना। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल निकल रहा है एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लास 12 के एनसीईआरटी में आपको एल्बुमिनस टर्म मिलेगा यहाँ पे। तो उसका एग्जाम्पल्स आपको इससे याद रखना है, WCM विथ। कैसे याद रखोगे? वर्ल्ड कप के मैच में बैटिंग कौन कर रहा है? सचिन। वर्ल्ड कप के मैच में बैटिंग सचिन। वर्ल्ड कप के मैच में बैटिंग सचिन, ये ध्यान रखेगा। वर्ल्ड कप मैच बैट्समैन है सचिन। W फॉर वीट, C फॉर कास्टर, M से मेज, B से बार्ले और S से सनफ्लावर। इतना हो गया। अब देखो नॉन एल्बुमिनस, दूसरा एग्जांपल। तो इसको क्या करना है? GBP मतलब G से ग्रामीण बैंक पंजाब। ग्रामीण बैंक पंजाब ऐसे याद कर सकते हो, ग्रामीण बैंक पंजाब। ग्रामीण बैंक, G स्क्वायर है मतलब 2 बार। G से ग्राम, ग्राउंडनट, B से बीन्स, P से पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेसी फ्रूट। ये फ्लेसी फ्रूट्स के बारे में बताया था, ड्राई फ्रूट्स के बारे में, एंड यहाँ फॉल्स फ्रूट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो द फ्रूट्स में बी फ्लैसी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो etc, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। उसके बाद देखो हाउ इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, वही मैंने देखा था यहाँ पे कास्ट कैस्यू है, ये ध्यान रखना। देखो तो पहला आपका है एग्जाम्पल ऑफ फ्लैसी फ्रूट्स का, तो ओ माई गॉड से रखना, ओ माई गॉड। ऑरेंज, मैंगो, गुआवा। कंप्लीट एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट याद रखो, गुड मॉर्निंग, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। और आपको एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट से याद रखना, सैक वर्ड आपको जानते हो, आपने क्लास 11 में सैक फंजाई पढ़ा है। ठीक है, तो सैक वर्ड से आप याद रखो, एस से स्ट्रॉबेरी, ए से एप्पल, सी से कास्टर। सॉरी कास्टर नहीं, कैस्यू। तो मैंने यहाँ गलती से कास्टर लिख दिया था, ये ध्यान रखना कैस्यू है। एनसीईआरटी में कैस्यू है, कास्टर मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ यहाँ एग्जांपल्स हैं। सम प्लांट्स जैसे वियोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सिलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। तो कौन कौन से 3 दिए हुए प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं? वियोला, ऑक्सिलिस, कॉमेलिना। तो मैंने इसको कैसे ट्रिक बताया? COV तो आपको पता ही है, अभी हमारा जो आउटब्रेक चल रहा है कोविड-19 जो है कोव, उसका COV मैंने किया। COV, C से कॉमेलिना, O से ऑक्सिलिस, V से वियोला को बोलते हैं कॉमन पैंसी। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सम प्लांट्स सच एज वियोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सिलिस प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। यहाँ हो गया। अब देखो एक लास्ट पॉइंट और मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये भी सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये सब। इसका भी एक छोटा सा मैंने ट्रिक बना दिया है। देखो मैं आपको एज यूजुअल ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी का कमेंट आता है कि कभी कभी कॉम्प्लिकेट, तो मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि सारा ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि अभी देखो मैंने ये डायग्राम से ट्रिक्स नहीं बताया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये आपको खुद डिपेंड करना है कि कौन से आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी को कोई पार्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा होता है ना, तो वो आप खुद डिपेंड करोगे।
आपको खुद चूज करना है कि आपको इससे ट्रिक से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, तो इसमें है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जॉस्टेरा ये हैं। तो इसके ट्रिक्स नहीं है कुछ भी, क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैंने ऐसे VHZ बता दिया, VHZ, ये ध्यान रखना। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जॉस्टेरा, VHZ वर्ड से, या फिर हैव, Z से जेब्रा, H से हॉर्स, V से वैन, कुछ भी ऐसे अपने आप सोच सकते हो ऐसे, ठीक है। हैव, HV, हैव, जेब्रा, हैव, HV, हैव होता है एक टाइप, और Z से जेब्रा, कुछ भी आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने निकाला है यहाँ पे पॉइंट है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड। तो ये सीरियली आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और पूछा जा सकता है आपको। तो सीरियली आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद होगा इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन, पार्चुरेशन। ये चैप्टर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें उतने ट्रिक्स नहीं है, फिर भी जैसे कि जहां से पॉसिबल बना हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आपको याद करना जरूरी है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबका डेफिनेशन वगैरह अच्छे से। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन। तो कैसे करोगे, तो देखो जैसे कि हम आजकल नॉर्मल जो ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जो टेक्स्ट वगैरह करते हैं उसमें GIF भी होता है, तो हम GIF भी सेंड करते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो इसी से आपको याद रखना, GIF इंस्टाग्राम, IG मतलब इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम पर, GIF हो गया इंस्टाग्राम, IG मतलब इंस्टाग्राम पर, G का मतलब गैमेटोजेनेसिस, I मतलब इंसेमिनेशन, F से फर्टिलाइजेशन, I से फिर से इम्प्लांटेशन। ये ध्यान रखना, पहले इंसेमिनेशन होगा, ये इतना तो पता ही होगा आपको, ये कॉमन चीज है। गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन होता है, उसके बाद फिर क्या है, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन, पार्चुरेशन, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, तो वो आ रहा है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड। तो देखो यहाँ पे क्योंकि एक दो तीन वर्ड हैं इसमें, तो ये आपको याद करने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। रेडेटेस्टिस, वासेफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। रेडेटेस्टिस, वासेफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, इसको ऐसे पढ़ो, इपिडिडाइमिस, अगर कंफ्यूजन हो रहा था, इपिडिडाइमिस। कैसे याद करोगे, तो वेद नाम का कोई पार्टिकुलर है, वेद के आगे ना ERT लगा देना, ERT वेद। ERT मतलब, RT का तो मतलब हो गया रेडेटेस्टिस, E का मतलब हो गया इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस रेटेटेस्टिस। V मतलब वासाइफ्रेंसिया, E से आपका वासाइफ्रेंसिया, V से हो गया वासाइफ्रेंसिया, और D से डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये आपका यहाँ पे हो गया। क्या मैं बता रहा हूं आपको कि ERT वेद, E से आपको याद रखना है इपिडिडाइमिस, दूसरा RT से रेटेटेस्टिस, वेद में V से वासाइफ्रेंसिया, और D मतलब डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये ऐसे याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो ये जरूरी है। अब नेक्स्ट देखो, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये पेयर्ड है, और ये भी, ये सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये दोनों पेयर्ड है, ये ध्यान रखना। ये क्या था, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, और ये क्या है, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड। ये देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन घुमा दे, तो आपको याद करना है सच तो सब। तो मैंने लिखा PBSV, PB मतलब प्ले बैक सिंगर, बॉलीवुड में जनरली प्ले बैक सिंगर होते हैं। तो आपका मैंने एग्जांपल ले लिया विशाल, तो विशाल मिश्रा सिंगर हैं, कंपोजर भी हैं, तो आपका ऐसा है प्ले बैक सिंगर विशाल, प्ले बैक सिंगर विशाल। PB मतलब P से प्रोस्टेट, B से बल्बो यूरेथ्रल, और SV से सेमाइनल वेसिकल। इतना हो गया। अब देखो आगे, एक और मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का क्या होगा, टेस्टिस, एंड फीमेल का ओवेरी। इसके नीचे ही था तो मैंने लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो फीमेल एक्सेसरी डक्ट के भी दिया हुआ है, तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं,
यूवी ऑफ मैंने लिखा है, जिससे यूवी रेज होता है और ऑन ऑफ जानते हो तो यूवी, यू फॉर यूटेरस, वी से वेजाइना, ओ से ओविडक्ट, एफ से फीमेल हो गया एक फीमेल एक्सेसरी, और एक एफ से हो गया फैलोपियन ट्यूब। मतलब ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना, तो ये कंफ्यूज मत होना, ऑफ एक ही चीज है, ओविडक्ट हो या फैलोपियन ट्यूब, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यूवी ऑफ से याद रखना है। अब देखो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जैसे 3 फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। एनसीईआरटी में 1-2 नाम और भी है उसमें डायग्राम में, तो आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ कैसे करोगे। MPFLS, माई पर्सनल फेवरेट लोकल स्टोर या लिकर स्टोर या लॉन्ग स्लीव, कुछ भी कर सकते हो एलएस से। माई यहाँ जैसे मैंने लिखा माई पर्सनल फेवरेट लोकल स्टोर, कोई स्टोर होता है आप जो आपका पर्सनल फेवरेट होता है। एम फॉर मेंस्ट्रुअल फेज, PF एक साथ लिखा हूँ क्योंकि P फॉर प्रोलिफेरेटिव फेज और F से फॉलिकुलर, P से प्रोलिफेरेटिव और F से फॉलिकुलर सेम होता है, फॉलिकुलर को ही प्रोलिफेरेटिव बोलते हैं, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, ये याद करना जरूरी है। और LS जो लोकल स्टोर, L मतलब ल्यूटियल फेज और S मतलब सिक्रेटरी फेज, तो एक ही चीज़ है ये दोनों, तो मैंने किया है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अब देखो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने नोटिस किया कि जनरली गलती स्टूडेंट करते हैं, कि प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो प्रोजेस्टेरॉन में मैंने क्या लिखा, क्रॉस किया है, ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, ये प्रोजेस्टोजेंस है, प्रोजेस्टोजेंस, ये देखो यही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोजन था, उसके बाद तो बहुतों को जल्दी जल्दी में आप लोग देख लेते हो एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन, नहीं, HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजेंस, इतना हो गया। अब देखो क्या है कि ये कौन सा, ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि HCG, HPL ये क्या कर रहा है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा। अब एक और हार्मोन होता है जो ओवेरी से निकलते हैं, ये रिलैक्सिन, एनसीईआरटी में दिया गया है, देखो रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। आगे यहाँ पे देखो अ हार्मोन, मैं दिखा रहा हूँ, देखो अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवेरी, पास में ही है लेकिन ओवेरी से होता है। लेकिन अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये 3 हार्मोन जो होते हैं HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए मैंने ये इसको रिलैक्सिन को ऐड किया। स्टार्टिंग में जो बताया ये तो किससे प्रोड्यूस हो रहे थे, प्लेसेंटा से, लेकिन यहाँ पे HCG, HPL एंड तीसरा रिलैक्सिन, तो ये दोनों प्लेसेंटा से ही होगा, और रिलैक्सिन किससे हो रहा है, ओवेरी से हो रहा है, लेकिन ये तीनों जो हैं ये तीनों प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोड्यूस होते हैं, ये ध्यान रखने की चीज़ है, इसलिए मैं बताया। अब देखो मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट पेज में मिलेगा आपको यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग इग्नोर करते हैं, तो नहीं, कि मतलब इसमें क्या है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम 1 मंथ से लेकर 9 मंथ में क्या क्या किस किस चीज़ का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है। जैसे 1 मंथ में एम्ब्रायो का हार्ट फॉर्म होता है, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, तीसरे मंथ में एक्सटर्नल जेनाइटल प्लस लिम्स मेजर ऑर्गन बनते हैं, थर्ड मंथ को ही देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मतलब 1, 2, 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर यही हो गया ना, 3 महीना का पहला, वैसे ही 6th मंथ को क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये ध्यान रखने की चीज़ है। कि अब कैसे याद करना, 1 मंथ में आपको एम्ब्रायनिक हार्ट फॉर्मेशन होता है, तो ओ से याद रखना, ओ माई गॉड, ओ नो जानते, ओ फॉर 1 मंथ, एच से हार्ट, ये याद हो गया। सेकेंड मंथ एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ, देखो अगर कंफ्यूजन होता है तभी करना, नहीं तो आप नॉर्मल अगर याद हो जाएगा तो बता कर देना, क्योंकि वैसे हल्का सा मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखो DL ड्राइवरी लाइसेंस होता है, ठीक है, तो ड्राइवरी लाइसेंस का साइज मान लो, ड्राइवरी लाइसेंस साइज, ये DL ड्राइवरी लाइसेंस साइज। अब आप अप्लाई करते हो या फिर आपने ऑनलाइन ड्राइवरी लाइसेंस अप्लाई किया तो उसका स्टेटस चेक करोगे, तो ड्राइवरी लाइसेंस स्टेटस एज फॉर सेकेंड मंथ में क्या क्या होता है, डिजिट्स एंड लिम्स के फॉर्मेशन, ये ध्यान रखना। थर्ड मंथ को ही हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये ध्यान रखना, थर्ड मंथ को ही हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही हम बोल रहे हैं 12 वीक, क्योंकि 1 महीने में 4 वीक को लिया गया है, तो 3 महीने में कितना हो गया, 4 गुना 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 वीक्स हो गया। तो आपको ये याद रखना है। थर्ड में क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटल और लिम्स, यहाँ पे भी लिम्स आ रहे हैं, तो मैंने आपको लिख दिया TG लिम, थैंक गॉड, TG लिम्स, ऐसे याद रख सकते हो, TG लिम्स, T फॉर थर्ड, G से जेनाइटल, L से लिम्स, हो गया। अब फोर्थ नहीं है, ध्यान रखना, फोर्थ एनसीईआरटी में नहीं है,
तो क्या है, फिफ्थ है। तो फिफ्थ में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फिटस होता है और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। तो FMH, फाइंड मी हियर, फाइंड मी हियर। और F के ऊपर देखो मैंने 5 लगा दिया। ये F मतलब क्या, ये 5, फाइंड। F से 5वें मंथ में क्या होता है, हेयर, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, और M से मूवमेंट। इतना याद हो गया। अब देखो सेकेंड ट्राइमेस्टर, 5वां मंथ के बाद क्या होगा, 6th मंथ होगा। तो 6th मंथ में क्या है, 6th या 5th मंथ के बाद क्या होगा, 6th मंथ। तो 6th मंथ को ही क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर, या फिर बोल सकते हो 24 वीक्स। ये है, ये ध्यान रखने की। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो अपीयरेंस ऑफ हेयर हो रहा था ऑन हेड, उसके बाद छठे महीने में क्या होता है कि बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर। ये इजी है, कोई ट्रिक इसके लिए नहीं है। प्लस आईलिड सेपरेट प्लस आईलेसेस, ये सब भी आते हैं। तो ये ध्यान में रखना, आईलिड्स एंड आईलेसेस। तो इसमें मैंने ट्रिक नहीं, ये ध्यान रख लोगे। और सबसे लास्ट मंथ जो है, तो आपको पता है फीटस क्या होता है, फुली डेवलप हो जाता है और रेडी फॉर डिलीवरी। तो देखो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया आप लोगों को, ठीक है, कि अच्छे से कर सकूं। तो मैंने आप लोगों को बताया भी। अब आप पे डिपेंड है, एज यूजुअल मैं बता रहा हूं कि आप पे डिपेंड है कि आपको इसको ट्रिक्स के थ्रू देखना है कि नहीं, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है आपको पता है ट्रिक्स है। तो मैं चैप्टर के पॉसिबल ट्रिक्स और इसमें जितने भी डायग्राम्स है, तो मैंने देखा कि बता सकूं ट्रिक, लेकिन अगर डायग्राम का ट्रिक बताऊं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उससे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, डायग्राम समझ में आ जाए। यहां से पहला ट्रिक जो निकल के आ रहा है, यहां से क्वेश्चन भी आया था 2014 के शायद PMT में आया था। तो देखो क्या है कि इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ 3 फॉर्म में, नॉन मेडिएटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग IUD। तो अब इसके एग्जांपल्स है। तो पहला नॉन मेडिएटेड IUD के एग्जांपल्स है लिप्स लूप। लिप्स लूप तो कैसे आप याद करोगे, तो आपके नीट के सिलेबस में है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वहां से आप याद रख सकते हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। L² मतलब L से लिप्स लूप, और किसका एग्जांपल है ये, नॉन मेडिएटेड का। तो ये कंप्लीट हो गया नॉन मेडिएटेड का लिप्स लूप। अब देखो यहां आगे कि अब हमें एक छोटा सा ट्रिक चाहिए है कि देखो अभी जैसे कि पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, तो सबको क्या हो रहा है कि हम जितने भी पॉसिबल हो रहे हैं PM फंड, CM फंड को दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, CM और PM को हमारी हेल्प चाहिए हो रही है। तो यहीं पे CM को हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए। CM, C² में तो 2 बार समझ लो, CC आएगा, M चीफ मिनिस्टर को क्या चाहिए, हेल्प। हेल्प में HLP है, ये ध्यान रखना, E नहीं है, हेल्प चाहिए। मतलब C से कॉपर T और ये कॉपर 7, और ये M से मल्टीलोड 375। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये आपका हो गया कॉपर रिलीजिंग IUD का। कॉपर से ही तो आपको ये जाहिर सी बात है कॉपर रिलीजिंग, लेकिन ये तो याद रखना होगा ना कि M है, कि मल्टीलोड 375 क्या है, ये भी कॉपर रिलीजिंग है। आप कैसे याद रखोगे, CM से कॉपर रिलीजिंग में आ गया आपका ये दोनों। अब देखो हेल्प से HLP, H से हार्मोन रिलीजिंग, H से क्या हो गया, हार्मोन रिलीजिंग, L से LNG20, और P से प्रोजेस्टासर्ट। ये ध्यान रखना, ये है। तो यहां से क्वेश्चन आए भी हैं, तो आप याद रखना। तो पहला क्या था, NLM से आपको दूसरा क्या है, CM को हेल्प चाहिए। ये कॉपर रिलीजिंग हो गया, ये हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग का ये हो गया 2, ये और ये इनका ये तीनों हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया, लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का जब एब्सेंस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ये। अब यहां पे फिर आपका STD के एग्जांपल्स हैं कुछ। तो देखो STD के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जहां जितना भी पॉसिबल है इस चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया है। बाकी ये चैप्टर रीडिंग करना, वहां से आपको समझ में आएगा। तो ये देखो हमारा क्या है कि STD का, तो पहला STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, तो आपका पहला एग्जांपल है इसके एड्स में कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, सबको पता है। लेकिन इसके साथ साथ अब बहुत सारे हैं, तो आपको क्या याद रखना है, ये छोटा ट्रिक क्या याद रखना, थैंक गॉड साइंस होमवर्क। थैंक गॉड साइंस होमवर्क, HS² 2 बार समझ रहे हो, थैंक गॉड साइंस, SC मतलब क्या होता है, साइंस होमवर्क। T फॉर ट्राइकोमोनियसिस, G फॉर गोनोरिया, S फॉर सिफिल्स, C फॉर क्लैमीडाइसिस। कैसे याद रखोगे, तो देखो क्लैमिडोमोनास जानते हो, तो क्लैमीडाइसिस ऐसे ध्यान में रख सकते हो। S से हेपेटाइटिस B और एक हर्ब्स, और फिर W से वाट। अब ये ध्यान रखना है कि वाट और हर्ब्स के आगे एक वर्ड लगाना है आपको, जेनाइटल हर्ब्स एंड जेनाइटल वाट, ये ध्यान में रखा।
तो क्या क्या हो गया, अगर कोई आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल एसटीडी या विच ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन से हैं एसटीडी के, तो ये सारे एनसीईआरटी में तो आपको याद करना है। पहला तो 8 से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, थैंक गॉड साइंस होमवर्क। टी से ट्राइकोमोनियसिस, जी से गोनोरिया, जिसे बता दिया आपको। और यहां पे याद रखना है आपको वॉट, और एच से तो एक हेपेटाइटिस बी होगा और एक एच से हर्पीज या हर्ब्स, जेनाइटल हर्पीज, जो भी बोल सकते हो आप, आपके अलग अलग प्रोनाउंशिएट करते हैं लोग। तो जेनाइटल हर्पीज भी बोलते हैं, हर्ब्स नहीं, हर्पीज, ठीक है। तो यहां पे आपको जेनाइटल हर्पीज एंड जेनाइटल वॉट्स, ये दोनों ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे है ना, इस चैप्टर में बहुत सारे एब्रीविएशन है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे सारे एब्रीविएशन लगभग लिख दिए हैं। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, ऐसे करके आगे। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सारे एब्रीविएशन याद करने जरूरी हैं। WHO तो कॉमन है, वर्ल्ड है। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। CDRI लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में डिस्कस किया। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस, जो अभी पीछे पढ़ा आपने। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या ट्रिक देखोगे आप, लेकिन मैंने ये लिख दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे, तो एक जगह मैंने इकट्ठा लिख दिया कि कोई छोड़ना नहीं। पीछे भी बताया मैंने दो आपको। आगे देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रायो ट्रांसफर, जिफ्ट जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है।